आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं इंटीग्रेशन पे। किसमें? इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है इंटरमीडिएट का, ठीक है। एकदम ध्यान से देखना, इधर देखो बोर्ड पे। देख इंटीग्रेशन क्या होता है ना कि सबसे पहले तो इंटीग्रेशन को हम लिखते किससे हैं ये आना चाहिए मुझे। इसको लिखते हैं इसका इंटीग्रेशन आई ए स्क्वायर टू, इस तरह कहीं भी दिखाई दे उसे क्या बोलते हैं हम लोग? इंटीग्रेशन। लेकिन अगर इसी को मैं थोड़ा चेंज करो, आई इक्वल टू और ऐसे करो, इसको बोलते हैं क्लोज इंटीग्रल। क्लोज इंटीग्रल जो हम फिजिक्स में यूज करा करते थे, याद करो, मैक्सिमम ज़्यादा फिजिक्स में, ठीक ना। और ये तुम्हारा क्या है? इंटीग्रेशन। अब देख ध्यान से बता रहा हूँ, डिफ्रेंसिएशन पढ़े हो, डिफ्रेंसिएशन का रिवर्स इंटीग्रेशन होता है। जो डिफ्रेंसिएशन पढ़ते थे हम लोग ना, उसका उल्टा क्या होता है? इंटीग्रेशन होता है। अब देख इंटीग्रेशन मान लो सपोज कहीं तुमको दिया है x, क्या लिखा है? x, और इसका डिफ्रेंशिएट करते हो तो लिखते हो ना d/dx x = 1 डायरेक्ट। लेकिन इसी को अगर मैं इंटीग्रेट कर दूँ 1 को क्या कर दूँ? इंटीग्रेट, तो फिर मुझे क्या मिल जाएगा? x। यानी अगर मैं x का डिफ्रेंशिएट करूँ तो मुझे क्या मिलेगा? 1, और 1 का इंटीग्रेट करूँ तो क्या मिलेगा? x। अब देखो ध्यान से इधर कर दिखाता हूँ, यहाँ पर लिखा मैंने d/dx x, तो कितना आ गया? 1। यहाँ लिखा इंटीग्रेशन 1 dx, तो कितना आ गया? x। अब ये x आया कहाँ से? तो इसके लिए मुझे फार्मूले आने चाहिए। क्या आने चाहिए? फार्मूले। अब फार्मूले कौन सा आना चाहिए? सब लिखवाऊंगा मैं। फार्मूला आना चाहिए इंटीग्रेशन x power n dx, इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। अब i इक्वल टू इंटीग्रेशन x power n dx होता है x power n+1/n+1, ये फार्मूला है तुम्हारा। अब ये आना चाहिए प्लस, यहाँ पर लगता है c। अब ये c क्यों यूज करते हैं ये भी बताऊंगा अभी कि c क्यों यूज करते हैं। अब ये फार्मूला तुम्हें आना चाहिए, इस फार्मूले को फॉलो करोगे तो इसका मान कितना आ जाएगा? x। कैसे? देखो करके दिखाता हूँ। इंटीग्रेशन 1 dx, मैथमेटिक्स बोलते हैं चेंज वर्ड, 1 को मैं क्या कर सकता हूँ? तो x पावर 0 लिख सकता हूँ ना। दुनिया में किसी का पावर 0 कितना होता है? 1। अब ये 0 हो गया ना, इसका मतलब x के पावर कितना हो गया? n। n का मान कितना आ गया? 0। इस फार्मूले को पुट करो तो x के पावर 0 + 1, 0 + 1 बोलो ना, और प्लस c, तो x के पावर 1, इसका मतलब x, तो ये हो गया x। अब बाई 1 मतलब टोटल कितना आ गया? x आई नहीं है, और यहाँ पे d/dx क्या था? x ही था ना। यानी इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन का क्या है? उल्टा, रिवर्स। यानी d/dx x1 और इंटीग्रेशन 1 dx = x, समझे। लेकिन थोड़ा मैं चेंज करूँ, चेंज क्या करूँ? ध्यान देना। अगर मैं कहूँ तुमसे d/dx 2x + 4, इसको तुम क्या करो? डिफरेंशिएट। तो जिसका डिफरेंशिएट करोगे तो ये इसके लिए भी और इसके लिए जब करोगे तो d/dx 2x + d/dx 4 बोलो ना। और जब ऐसा करोगे तो ये 2 कहाँ आएगा? बाहर। तो 2 बाहर, d/dx x प्लस कांस्टेंट का क्या हो गया? 0। अब 0 हुआ तो इसका करोगे 2 x का क्या हो गया? 1, यानी टोटल कितना आ गया? 2। अब मैं तुमसे कहूँ कि इंटीग्रेट करो 2 का, इंटीग्रेशन ऑफ 2x। अब मैं इसका इंटीग्रेशन तुमसे कहूँ करो 2 का, तो जब इसका इंटीग्रेशन करो क्या इतना आएगा? नहीं। लेकिन जब तुमने x करा था 1 का, तो 1 का x आ गया था ना। लेकिन इसका जब तुम करोगे तो क्या इसका इंटीग्रेशन का कितना आएगा? नहीं। अब करके देखते हैं एक बार। तो चलो इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं, चलो करते हैं। तो इस 2 को कहाँ करेंगे? बाहर। तो i = 2 बाहर हुआ इंटीग्रेशन 1 dx बोलो ना। अब ये जो 1 dx आया तो इसको मैं क्या लिखूंगा? 2। 1 dx का मान कितना हो रहा है? x। अब इसके आगे क्या था जो नहीं आ पा रहा है? 4। अब ये जो 4 था इसी को हम लिखते हैं प्लस। समझ गए? ये जो 4 था ना, इसी 4 को हम क्या लिखते हैं? प्लस c। यानी c क्या है? कांस्टेंट। वह कांस्टेंट जो इंटीग्रेट करने पे छिपा रहता है, आता नहीं। समझ गए ना? ये आपका c है। इतना क्लियर हो गया ना? तो आप फार्मूले लिखाते हैं, ठीक ना। पहले फार्मूले लिख दो, फिर उसका एक एक फार्मूले का यूज करके यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक ना। ध्यान से लिखना। अब देखो, अभी मैंने कहा इंटीग्रेशन में अब सबसे पहला फार्मूला फर्स्ट, एक फार्मूला उसमें न्यूमेरिकल और यूज बहुत सारा। सबसे पहला फार्मूला जो होता है इंटीग्रेशन, ये होता है x की पावर n dx, ये फार्मूला है आपका फर्स्ट। अब इसको हम कैसे क्या करते हैं? तो देख x की पावर n+1/n+1 + c। c बताया ना कहाँ से आया? ये एक कांस्टेंट है जो छिपा रहता है, और x पावर n+1/n+1। इस फार्मूले को यूज करके हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं बहुत सारा। सबसे पहले क्वेश्चन फर्स्ट, मान लो आ गया कि इंटीग्रेशन 4 dx, ऐसे आया है क्वेश्चन आपको ऐसे। अब ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे?
तो एक्चुअली जो 4 है कांस्टेंट है, 4 क्या है कांस्टेंट। तो इसको लिखोगे i इक्वल टू इतना लिख दोगे। अब इस 4 को तुम बाहर निकालोगे तो i इक्वल टू 4 जब बाहर होगा ना तो यहाँ 1 dx बचेगा। अच्छा अब इसको देखो 4 1 को हम क्या लिख सकते हैं x पावर 0 dx। अब देखते हैं ना 4 और इसको हम क्या लिखेंगे अप्लाई करेंगे इस पावर इन फार्मूला। जब अप्लाई करेंगे ना तो यहाँ पे x पावर 0 प्लस 1 और 0 प्लस 1 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 अब प्लस c लिखोगे 4 इंटू एक्स की पावर 1 अब आई 1 अब प्लस सी 1 मीन्स कुछ नहीं। अब ये कितना आ गया 4x प्लस सी, ये आ गया आपका इसका इंटीग्रेशन। ठीक एक और देखो ध्यान से इधर देखना, मान लो आ गया i इक्वल टू इंटीग्रेशन x क्यूब dx ऐसे क्वेश्चन आए। अब देखो x पावर कितना है 3 यानी ये फार्मूला अप्लाई होगा x पावर है तो डायरेक्ट यहाँ पे n का मान 3 है तो हम क्या लिख सकते हैं i इक्वल टू x पावर 3 प्लस 1 प्लस सी डायरेक्ट यूजिंग फार्मूला दिस। हाँ अब यहाँ पे लिखेंगे ना i इक्वल टू एक्स पावर 4/4 प्लस सी यानी मालूम ये चला कि जो पावर है इस पावर में एक जोड़ के y उतना जितना पावर है डायरेक्ट। अब मैं तुमसे कहूँ कि बताओ i इक्वल टू इंटीग्रेशन x पावर 6 dx तुम तुरंत बोलोगे ना x पावर 7 कैसे ना आप प्लस सी बोलो ना। मैं कहूँ i इक्वल टू इंटीग्रेशन x पावर -4 और dx तो माइनस आ गया। अब इसको कैसे करेंगे एक बार करके देख लेते हैं x पावर -4 प्लस 1 बोलो ना प्लस 1 -4 प्लस 1 बाई -4 प्लस 1 यानी x -3 बाई -3 प्लस सी अब प्लस सी एक कम हो जाएगा बस लिखो ये। अब देखो ये फॉर्मूला यूज करना सीखा हम लोगों ने। अब इधर देखना कुछ एग्जांपल्स में दे रहा हूँ थोड़ा अलग टाइप का। मान लें i इक्वल टू इंटीग्रेशन x की पावर मान लो मैंने दे दिया -4a dx ऐसे दिया। अब इस a को हम क्या बोलेंगे कांस्टेंट है और ये -4 भी कांस्टेंट है और माइनस में है। अब इसको मैं कहूँ करो तो तुम ये देख के ये मत रुक जाना कि यार यहाँ 4a आ गया दिया सब बताया था -4 केवल 4a का आ गया। अब क्या करूँ डरना मत इस पूरे को n कंसीडर करना। क्या कंसीडर करना n तो लिखोगे डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करना x पावर n प्लस 1 और n प्लस 1 प्लस सी यही था ना। यहाँ n के जगह पुट कर दो तो x पावर -4a प्लस 1 बाय -4a प्लस 1 प्लस सी। इसको सही से लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं x 1 -4a बोलो ना 1 -4a प्लस सी आंसर। कितना आसान है डरना मत बस डर जाते हो। अब देखो अब इस टाइप का आ जाए लिख सकते हो वैसे ठीक ना। चलो अब मान लो आ गया i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स पावर 6 dx। अब देखो ये क्वेश्चन आ गया i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स पावर 6 dx सिंपल क्वेश्चन। देन वी राइट i इक्वल टू इंटीग्रेशन इसको जब ऊपर लेके जाओगे ना तो x माइनस 6 dx हो जाएगा बोलो ना सिंपल। ऊपर जाएगा तो माइनस अब ये क्या होगा अप्लाई करो फार्मूला ये तो -6 प्लस 1 बाय -6 प्लस 1 प्लस सी यानी x -5 बाई -5 प्लस सी आंसर। अब देख मान लीजिए सपोज ऐसे क्वेश्चन आ गया i इक्वल टू इंटीग्रेशन 3x4 प्लस 4x³ प्लस 2x -2 और dx। अब देखो इस टाइप क्वेश्चन आ गया। अब इस टाइप क्वेश्चन आ गया तो क्या करोगे तुम तो इस केस में क्या करेंगे ध्यान से देखना बीच में प्लस आ गया ना तो i इक्वल टू ये इंटीग्रेशन इसके लिए भी और क्यों क्योंकि बीच में क्या आ गया प्लस और ये सबके लिए हो जाएगा। जब सबके लिए करोगे ना तो इंटीग्रेशन 3x4 dx देखो ना अब प्लस इंटीग्रेशन 4x³ dx अब प्लस इंटीग्रेशन 2x -2 dx। एनी प्रॉब्लम नो सर। अब देखो यहाँ से ये 3 कांस्टेंट है क्या होगा बाहर तो 3 यहाँ पे x पावर 4 dx प्लस 4 कांस्टेंट है बाहर इंटीग्रेशन x³ dx प्लस 2 कांस्टेंट है बाहर 2x पावर -2 dx। अब वही फार्मूला अप्लाई करो तो 3 इंटू x पावर n तो x पावर डायरेक्ट क्या लिखोगे 5 अब बाई 5 समझदार हो तुम लोग। फिर यहाँ पे देखो +4 और यहाँ x पावर 4/4 अब प्लस 2 इंटू x की पावर -1 समझ गए होगे तुम लोग -2 है ना तो -1 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा नहीं प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस यस। अब ये क्या हो गया 3/5 3/5 x की पावर 5 प्लस 4 से 4 क्या हुआ कट गया x की पावर 4 अब -2/x ये x कहाँ आ गया नीचे और यहाँ प्लस लास्ट में क्या लिखोगे आ गया। ऐसे करना
अब देखो ये फार्मूला हम लोगों ने पढ़ लिया, अब एक फार्मूला और यहाँ क्रिएट कर रहा हूँ, देखो इधर आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स डी एक्स, ये डायरेक्ट होता है ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू ई के पावर एक्स। एक फार्मूला और आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू द पावर एक्स डी एक्स। अब इसका क्या होगा मुझे पता नहीं है, बट कैसे निकालते हैं देखो, डी अपन डी एक्स ए टू द पावर एक्स, इनका होता है ए टू द पावर एक्स लॉग ए बेस ई, डी बाई डी एक्स ए टू द पावर एक्स क्या होता है, ए टू द पावर एक्स लॉग ए बेस ई। अब इसको हटाओ 2 मिनट के लिए, इसको नीचे लाओ, तो ए टू द पावर एक्स बाई क्या आ गया, लॉग ए बेस ई इक्वल टू ए का पावर एक्स आया। अब इसका इंटीग्रेट करो तो ये आएगा, यानी इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ए टू द पावर एक्स बाय लॉग ए बेस ई, इसका ये इंटीग्रेशन फार्मूला है, ठीक है। एक फार्मूला ये बहुत इंपॉर्टेंट, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स डी एक्स, इसको बोलेंगे लॉग एक्स बेस ई। अब ये 3 फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, ठीक। अब इन 3 फार्मूलों में सबसे पहले जो 2018 में क्वेश्चन बोर्ड में आ गया था, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए देखिए देखना, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 के पावर एक्स डी एक्स, लो अब ये क्वेश्चन आ गया, कहाँ इसे इंटीग्रेट करो 2 के पावर एक्स डी एक्स। अभी तक तुम क्या पढ़ा करते थे, इंटीग्रेशन x के पावर 2 पढ़ते थे, यही पढ़ते थे ना, x टू द पावर 2 पढ़ते थे, तो x पावर n प्लस 1 लगाते थे, बोलो ना, लेकिन ये उल्टा कर दिया, 2 टू द पावर x कर दिया। अब क्या करोगे, तो यहाँ पे 2 क्या है कांस्टेंट और x वेरिएबल, तो यहाँ देखिए क्या है कांस्टेंट और x वेरिएबल, यानी ये फार्मूला अप्लाई हो गया यहाँ, यस अप्लाई करो इसको, तो डायरेक्ट तुम क्या लिख सकते हो 2 टू पावर x, बोलो ना, अब बाय लॉग 2 बेस e डायरेक्ट प्लस c एंड सो ऑन, एक लाइन पे है बस, हाँ बस खत्म। ये फार्मूला अप्लाई कर दो आगे इसको, देख रहे हो क्या कर रहा हूँ मैं, चलो ये फार्मूला अप्लाई ऐसे होगा, ठीक है, इसको भी लिखूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अब मैं इसको अप्लाई करना सिखाऊंगा, ई के पावर एक्स का 2 तो है ही, डायरेक्ट फार्मूला आ जाएगा। चलो हो गया, लिख लिया। देखो अब मान लो सपोज अंशु तुम बताओ, तो मैं थोड़ा चेंज करने जा रहा हूँ, मैं तुमसे पूछूँ इंटीग्रेशन आई इक्वल टू 4 के पावर एक्स डी एक्स, तो तुम क्या बोलोगे, देखते क्या सोचोगे तुम, देखते ही सोचेंगे कि 1 पावर एक्स डी एक्स का अप्लाई होगा, ये 1 पावर एक्स मतलब 4 के पावर एक्स बाई लॉग 4 बेस ई एंड सो ऑन, पता कितना आसान है, देख रहे हो ना। ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे बोर्ड में 1 नंबर में, फिर छूट जाएगा, कुछ नहीं कर सकते। मान लो राशि आ गया लॉग सॉरी इंटीग्रेशन 3 के पावर एक्स डी एक्स, ऐसा है राशि, क्या सोचोगे इसको देख के, 3 पावर एक्स बाई लॉग 3 बेस ई, सिंपल प्लस सी, प्लस सी, या समझ गया ना, कितना आसान है। नेक्स्ट अब देखो अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, जो लार्ज क्वेश्चन बनते हैं वो कैसे बनते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन बनेगा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 3 ई के पावर एक्स प्लस 4 के पावर एक्स प्लस 6x क्यूब और dx। अब इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में तुम्हारा e के पावर x भी शामिल है, बोलो, इस क्वेश्चन में a के पावर x वाला भी शामिल है, इस क्वेश्चन में x के पावर n वाला भी शामिल है, तीनों फार्मूले एक साथ है कि नहीं है, देखो ध्यान से। अब तीनों एक साथ इसमें आ गया, अब जब तीनों एक साथ आए तो कैसे करेंगे, तभी सीखा ना, ये इसके लिए भी, इसके लिए भी और इसके लिए, देखो कर रहा हूँ, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 3 e के पावर x dx प्लस इंटीग्रेशन 4.4x dx प्लस इंटीग्रेशन 6x क्यूब dx, बहुत सिंपल है ना। अब ये 3 कांस्टेंट बाहर कर दो, तो 3 बाहर इंटीग्रेशन e के पावर x dx प्लस 4 बाहर करो 4 के पावर x dx, समझ रहे होगे, 6 बाहर x क्यूब dx, कितना आसान है। केवल देखो तुम लोग, अब 3 e के पावर x dx को हम क्या लिखते हैं, फार्मूला डायरेक्ट e के पावर x, तो डायरेक्ट लिखेंगे e टू द पावर x प्लस, इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, तो 4 a के पावर x बाई लॉग 4 बेस e, यही लिखेंगे, प्लस 6x पावर n, तो x पावर 4 बाई 4 प्लस c एंड सो ऑन, हो गया, देखा, यस। अब देखो ध्यान से बता रहा हूँ, अब ऐसे क्वेश्चन आया, i इक्वल टू 2015 का है, i इक्वल टू इंटीग्रेशन x क्यूब प्लस x4 प्लस 4 बाय x dx। अब ये क्वेश्चन आया, ध्यान से देखना। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, वेरी सिंपल है यार, बस देखो इधर ध्यान देना। फर्स्टली यू सी, इंटीग्रेशन का कोई भी क्वेश्चन हो, फर्स्टली यू सी देन यू थिंक देन यू डू, पहले देखो सोचो फिर उसको करना स्टार्ट करना, इसके पहले गलत कर लोगे, ठीक ना। अब देखिए जो x है ना, इसके लिए भी है, इसके लिए भी है और सबके लिए है, तो सबके लिए करो, तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन x क्यूब बाई एक्स प्लस
x4 बाई एक्स प्लस 4 बाई एक्स, बोलो एनी प्रॉब्लम dx। अब से फायदा क्या हुआ, x क्या हुआ, घटा कट गया। इसका मतलब I इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस 4 इंटू 1 बाई एक्स लिख सकता हूँ ना, और dx। अब क्या हुआ, ये इसके लिए भी, इसके लिए भी और इसके लिए, तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन एक्स क्यूब dx प्लस इंटीग्रेशन 4 1 बाई एक्स dx। समझ रहे होगे तुम लोग। अब यहाँ पे इसको करूँगा ना, तो I इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3 डायरेक्ट x4 बाई 4, समझ रहे होगे, डायरेक्ट प्लस 4 को बाहर कर दो, आइए इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स dx। अब 1 बाई एक्स dx का मतलब क्या होता है, log x। क्या होता है, log x। अब इसका मतलब क्या हो गया, I इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3 प्लस x4 बाई 4 अब प्लस 4 log x बेस e प्लस c आंसर। अब देखो नेक्स्ट, इतना समझ चुके थे, समझ गए थे ना। Yes, अब देख आगे क्या होता है इंटीग्रेशन में नेक्स्ट। अब नेक्स्ट हमारी डिफिकल्टियाँ यहाँ से स्टार्ट होती हैं, जहाँ से लड़के फंसते हैं। देखो मान लो आ गया I इक्वल टू इंटीग्रेशन e के पावर 2x dx। अभी यहाँ पे ये था इंटीग्रेशन e के पावर x dx, तो ऑन द स्पॉट वी राइट e के पावर x, बोलो ना, डायरेक्ट लिखते थे ना, ये डायरेक्ट फार्मूला था ना। लेकिन अगर तुम्हारे इस पे आ गया e के पावर 2x dx, तो यहाँ तुम लोग फंस जाओगे। और इससे बचने के लिए हम सिखाने जा रहे हैं, ध्यान से देखना। जब यहाँ पे ऐसे आने लगे ना, e के पावर x नहीं, यहाँ पे कोई वेरिएबल 1 2 3 a b c d कुछ भी आने लगे और उसके साथ x आने लगे, तो इस केस में इस पूरे को लेट करते हैं हम लोग, लेट 2x इक्वल टू t। और जब लेट करेंगे ना, तो इस पूरे के प्लेस पे हम क्या रखेंगे, t। उसके पहले इधर भी डिफ्रेंशिएट और इधर भी डिफ्रेंशिएट। देख मैं कर रहा हूँ, d अपन dx 2x इक्वल टू d अपन dx t। चेंज बट अच्छा, d अपन dx 2 को बाहर करता 2 d अपन dx x, और ये dt अपन dx, dx से dx क्या हुआ, कैंसिल, तो 2 इक्वल टू dt अपन dx, dx इधर लेके आओ तो 2 dx इक्वल टू क्या हो गया, dt। इस 2 को नीचे लाओ तो dx का मान कितना आ गया, dt बाई 2। यानी जहाँ dx है ना, यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, dt बाई 2, dt बाई 2। और जहाँ 2x था ना, वहाँ पे क्या पुट करेंगे, t। और तब हम इसको लिखेंगे डायरेक्ट I इक्वल टू इंटीग्रेशन e के पावर t dt। और जैसे लिखेंगे तो ये ऐसे बन गया, और जब ऐसे बना तो इसको डायरेक्ट में लिखूंगा e के पावर t, इंटीग्रेशन e के पावर t dt, e के पावर t। और जब e के पावर t लिखूंगा ना प्लस c, तो e के पावर t क्या माना था मैंने, 2x, तो e के पावर 2x प्लस c, ये आंसर आ गया। अब देखो यहाँ dt बाई 2 पुट करना है ना, अब यहाँ dt बाई 2 पुट करना है। देखो इधर I इक्वल टू इंटीग्रेशन e के पावर t dt बाई 2। अब ये 2 कहाँ आएगा, बाहर, तो I इक्वल टू 1 बाई 2 इंटीग्रेशन e के पावर t dt। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, e के पावर t, यानी I इक्वल टू 1 बाई 2 e के पावर t प्लस c, यानी I इक्वल टू 1 बाई 2 और e के पावर t कितना था, 2x, तो 2x प्लस c, ये आंसर है। अभी हम लोगों ने क्या देखा, क्या था अभी, क्या पढ़ाया मैंने, ये e की पावर 2x dx पढ़ाया ना, e के पावर x dx। अब देखो इधर देखना, I इक्वल टू e के पावर माइनस 4x dx। अगर ये क्वेश्चन आ गया 2017 में आया था, देखो I इक्वल टू इंटीग्रेशन e के पावर माइनस 4x dx। एकदम देखना, ध्यान से देखो, पहले इधर देखो, इधर देखो। अब इसको करने से पहले एक चीज़ क्लियर करना होगा, वो क्या, माइनस वाला, क्या माइनस। अब देखो ये मैं यहाँ बना रहा हूँ इंटीग्रेशन e के पावर माइनस x dx। अभी तुम लोगों ने ये सीखा था e के पावर x dx, तो डायरेक्ट लिखते थे e के पावर x। लेकिन इंटीग्रेशन e के पावर माइनस x dx होगा तो क्या करोगे, तो इस पूरे माइनस x को अपने मन में मान लो t, क्या मान लो, मान लिया t। तो देखो माइनस x मान ले तो लो यार t, तो माइनस dx इक्वल टू क्या हो गया, dt। यानी जहाँ dx है वहाँ मैं माइनस dt लिख सकता हूँ ना, माइनस को इधर कर दो माइनस dt। समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, तो इंटीग्रेशन e के पावर t और ब्रैकेट माइनस dt, माइनस कहाँ आ जाएगा, बाहर, और जब माइनस बाहर आएगा तो माइनस इंटीग्रेशन e के पावर t dt। और इसको मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, e के पावर t, और t मैंने क्या माना, माइनस x, माइनस e के पावर माइनस x। देखा।
यानी जब e के पावर x हो तो e के पावर x, लेकिन जब e के पावर माइनस x dx हो तो माइनस e के पावर माइनस x। एनी प्रॉब्लम? जी पूछो। x है तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो Yes. dy by dx होगा, हाँ। तो dx से dx कैंसिल नहीं हो जाएगा? कौन dx dx है? अरे यार इसको मैंने मान लिया t, हाँ। इसका d अपन देखो x की जगह t लिखेंगे। मेरे को नहीं को इसको समझाने दो। माइनस x को मैंने t माना, इधर भी d अपन dx किया माइनस x, इधर भी d अपन dx किया t। अब इधर किया तो ये कट गया तो इधर हो गया माइनस समझ वन, गए। और ये dt अपन dx ये कहाँ जाएगा? यही जाएगा, तो माइनस dx इक्वल dt। हाँ। मैं बहुत आगे तक का सोच रहा था, ठीक है? यस सर सही गुड, वेरी गुड, समझ गया ना? यस देखो तो इसलिए माइनस dx इक्वल टू माइनस dt प्लस dt, और यहाँ सॉल्व करके कितना आया? यानी अगर ऊपर माइनस है तो माइनस कहाँ लग जाएगा? आगे, और ऊपर तो रहेगा ही। समझ गया ना? चलो अब देखो इसको पहले लगा लेने दो मुझे, इधर देखो फिर छापना। देखो i इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर माइनस 4x dx है, ठीक ना? सबसे पहले इस माइनस 4x को t करोगे, ठीक? लेट पहले माइनस 4x को मैंने क्या मान लिया? t, T। और इसको डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस 4 और dx इक्वल टू dt। समझ रहे होगे तुम डायरेक्ट। Yes, sir. अब माइनस 4 को ट्रांसफर कर दो तो dx इक्वल टू माइनस dt बाई 4, 4 नीचे आ जाएगा, हाँ। यानी dx को मैं लिख सकता हूँ ये पूरा, मैंने gt और माइनस 4 इसको लिख सकता हूँ t, यानी लिख सकता हूँ i इक्वल टू इंटीग्रेशन e के पावर t और माइनस dt बाई 4। 4 कहाँ जाएगा? बाहर। जब बाहर जाएगा तो i इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन, अच्छा माइनस बाहर कर दो, हाँ। माइनस t, और e के पावर t dt, और इस पूरे को मैं लिख सकता हूँ e के पावर t, यानी डायरेक्ट लिखूंगा i इक्वल टू माइनस 1/4 e के पावर t प्लस c, यानी i इक्वल टू माइनस 1/4 e के पावर माइनस 4x प्लस c, क्योंकि t क्या था? माइनस 4x। Yes, sir. देखा? अब आगे देखना नेक्स्ट, थोड़ा मैं लोड बढ़ाने जा रहा हूँ तुम लोगों के ऊपर, थोड़ा सा बस, ज़्यादा नहीं। अब थोड़ा सा लोड क्या बढ़ा? देखो इधर देखो, अब मान लो सपोज मैं थोड़ा करने जा रहा हूँ i इक्वल टू इंटीग्रेशन, अगर साइन x dx हो तो तुम तुरंत क्या लिखते हो? डी बाई डी एक्स साइन एक्स कास एक्स, और इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस cos x, बोलो प्लस c। एनी प्रॉब्लम? अब इस पे थोड़ा मैं कुछ चेंज करने जा रहा हूँ, अब इस पे क्वेश्चन आएगा 2014 में आया था क्वेश्चन, i इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन 2x dx, डायरेक्ट i इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन 2x dx। अब सुनो, यहाँ देख x था तो तुरंत हम माइनस कास x प्लस c, लेकिन अब यहाँ 2 आ गया, अब क्या करेंगे? तो अब इस 2x को t मानेंगे। क्या मानेंगे? T मानेंगे। t। देखो लेट ध्यान देना, 2x इक्वल टू t, अब इधर भी d अपन dx, समझो इधर भी d अपन dx, सिंपल, 2 बाहर कर दो तो dx अपन dx इक्वल टू dt अपन dx, dx dx आंसर कट गया, 2 dt अपन dx, यानी dx इधर गया, यानी dx इक्वल टू dt बाई 2। समझदार हो ना? यस हाँ। यानी जहाँ dx से वहाँ पे क्या लिखूंगा? dt बाई 2, और जहाँ 2x से वहाँ क्या लिखूंगा? t। जब ऐसा करूँगा तो क्या लिखूंगा मैं? i इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन t dt बाई 2, 2 कहाँ चला जाएगा? बाहर। i इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन साइन t dt, और साइन t dt को मैं माइनस cos t क्या लिख सकता हूँ? माइनस cos t, वाओ, यानी i इक्वल टू 1/2 माइनस cos t प्लस c, माइनस आगे लगा दो, यानी i इक्वल टू माइनस 1/2 cos t को मैंने क्या माना था? 2x प्लस c, आंसर। अब नेक्स्ट क्या नहीं माना? अब देखो ध्यान देना, इधर देखना, इधर देखो, बोर्ड देखो, i इक्वल टू इंटीग्रेशन cos x dx क्या होता है? sin x प्लस dx, sin x प्लस c, डायरेक्ट होता है ना फार्मूला, i इक्वल टू इंटीग्रेशन cos x dx sin x प्लस c, डायरेक्ट फार्मूला। अभी cos का sin का था तो क्या होता? माइनस cos, और cos का हो तो प्लस sin x। अभी था ना इंटीग्रेशन sin x, और dx था तो माइनस cos x लिखा था, अब प्लस c, अब इंटीग्रेशन cos x dx तो प्लस sin x प्लस c, बोलो ना? Yes, sir. अब ये फार्मूला, अब इस पे देखो मैं चेंज कर रहा हूँ, अब इस पे मैं क्या देगा? i इक्वल टू इंटीग्रेशन cos 3x dx, cos 3x dx, सिंपल, बहुत आसान है। देखो सोल्व कर रहा हूँ, देखो इस 3x को t मानोगे, क्या मानोगे? ले 3x इक्वल टू क्या मानोगे? t, इधर भी d अपन dx, चेंज बट नो चेंज, इधर भी d अपन dx, नो चेंज, इधर करूँ तो 3 dx बाई dx, 3 बाहर हो गया, और इधर क्या हो गया? dt अपन dx, dx dx कट गया, 3 dt बाई dx, 3 को यहाँ कर दो, dx को यहाँ कर दो, तो dx इक्वल टू dt बाई 3। समझ रहे होगे तुम? Yes, sir. जहाँ dx वहाँ ये, और जहाँ 3x वहाँ t, पुट करो जल्दी, तो i इक्वल टू क्या होगा? इंटीग्रेशन cos t
और dt बाई 3 को बाहर कर दो, आई इक्वल टू 1/3 इंटीग्रेशन cos t और dt। देखिए कैसे आ गया, यानी लिखूंगा sin t प्लस c, बस तो आई इक्वल टू 1/3 और यहाँ पे sin t प्लस c। t का मान कितना था बताओ, 1/3 sin 3x था ना, बस 3x प्लस c आंसर। चलो लिखो एस डब्ल्यू लिखो, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन सब वही है जो बोर्ड में आने वाले हैं, ठीक है, एकदम ध्यान से लिखना, ठीक यस सर। है। एस डब्ल्यू इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखो, फाइंड इंटीग्रेट। चलो इसमें पहला लिखना आई इक्वल टू इंटीग्रेट साइन 4x dx। सेकेंड आई इक्वल टू इंटीग्रेट x4 प्लस x3 प्लस 3 बाई x dx। थर्ड आई इक्वल टू इंटीग्रेट 4x स्क्वायर प्लस 3x बाई x स्क्वायर dx। नेक्स्ट फोर्थ आई इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर माइनस 6x dx। फिफ्थ आई इक्वल टू इंटीग्रेट 8 टू पावर x प्लस 1 बाई x प्लस e की पावर 4x और यहाँ पर dx। फिफ्थ सिक्स आई इक्वल टू इंटीग्रेट साइन 2x प्लस cos 2x और dx। बस इतना क्वेश्चन एस डब्ल्यू रहेगा करके लिए, करके आना।